बीपीएससी से रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट निकल कर आए, उन्हीं मेजर अपडेट के ऊपर बात करने वाले। प्रोजेक्ट मैनेजर के प्री एग्जाम और न्यायिक सेवा के मुख्य परीक्षा इसके स्थगित कर दिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और सीडीपीओ में कितने टोटल रजिस्ट्रेशन हुए, कितना कंपटीशन है, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले। तो मैं हूँ अविनाश कुमार, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब कोरोना संक्रमण देखते हुए मामले जो अप्रत्याशित वृद्धि देखते हुए 8 अप्रैल के बिहार न्यायिक सेवा का मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाले थे, ये एग्ज़ाम को स्थगित कर दिए गए। और 11 अप्रैल को प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा होने वाले थे, ये भी स्थगित कर दिए गए। और इसके ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो आज शाम तक अप्रॉक्स आप मान कर चल सकते हैं, शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी आपका ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हो जाएंगे कि एग्ज़ाम डेट स्थगित कर दिए गए। अब ये नोटिस आप बीपीएससी कार्यालय में जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पर, यदि आपके घर नज़दीक है तो। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सब कुछ हो रहे हैं, आपको इलेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ सही तरीके से, सब कुछ हर स्टेट में जो भी काम होना है सारे काम हो रहे हैं। बस यहाँ पर एग्ज़ाम जो है, सारे जितने भी चुनाव से संबंधित जो भी काम है सारे काम हो रहे हैं जो सरकार से संबंधित है। पर यहाँ पर जब बात आती है एग्ज़ाम को लेकर तो यहाँ पर एग्ज़ाम स्थगित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम स्थगित कर दिए, जो भी है यही अपडेट है। कुछ दो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम थे, इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और कुछ ज़्यादा बिहार में अभी भी कोविड मरीज उतने बड़े नंबर में इंक्रीज नहीं कर रहे हैं जो अदर स्टेट में हो रहे हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम ले लिए जाना चाहिए था, क्योंकि एग्ज़ाम यदि स्थगित हो रहे हैं तो सारे एग्ज़ाम के जो शेड्यूल है सारे एग्ज़ाम बदल जाएंगे। यानी जो एग्ज़ाम होने वाले थे आने वाले समय में, ऑडिटर ये भी एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएंगे, बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम है ये भी आगे जाएगा। यानी बहुत सारे जो एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम के जो शेड्यूल है, जो सारे जो टाइम टेबल सारे के सारे बिगड़ जाएंगे, जो कैलेंडर एग्ज़ाम ये पूरे के पूरे बिगड़ जाएंगे। तो जो भी है अब यही अपडेट है। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, बीपीएससी सीडीपीओ के ऊपर। सीडीपीओ एग्ज़ाम में देखें तो एक सीट पर 3,272 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं, यानी बहुत बड़े नंबर पर है। बिहार के युवाओं सरकारी नौकरी के प्राप्त करने के क्रेज़ बरकरार है। बिहारी युवा सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सीडीपीओ सिर्फ 55 पदों के लिए 1,80,000 आवेदन किए गए हैं। यानी 1,89,960 है, यानी 1,80,000 टोटल आवेदन किए गए। और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आवेदन मांगा गया था कि आवेदन करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल की समाप्त हो गई। और लगभग 3,272 अभ्यर्थी हैं एक पोस्ट के लिए। और बात करें तो 10 सीट 10 गुना इसका रिजल्ट दिया जाएगा। यानी जो प्री एग्जाम मुख्य परीक्षा में जो बुलाए जाएंगे तो आपका 55 सीट है तो यहाँ 10 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, तो आपको 550 अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं। यदि पेपर का लेवल बीपीएससी 66 जैसा रहा तो आप कट ऑफ किस तरह करेंगे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। यदि बीपीएससी का यहाँ पर जो पेपर का लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाता, जो पहले बीपीएससी के पेपर के लेवल होते थे, तब जाकर कट ऑफ यहाँ पर नॉर्मल आएगा। यानी जो 105 के समथिंग कट ऑफ रहेंगे, नहीं तो ये कट ऑफ हाई ही जाने वाले हैं। बात की जाए इसके एग्ज़ाम को लेकर, इसके एग्ज़ाम जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के, बिहार 31 न्यायिक सेवा के भी एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा स्थगित कर दिए गए, तो इसके एग्ज़ाम भी आप मान कर चल सकते हैं जो यदि सही समय पर यदि ये जो एग्ज़ाम होने वाले थे प्रोजेक्ट मैनेजर और बिहार 31 न्यायिक सेवा परीक्षा, तो ये एग्ज़ाम अपने समय पर हो जाते तब ये भी एग्ज़ाम प्री 2021 जुलाई के महीने में, जुलाई के आखिरी सप्ताह तक सीडीपीओ के प्री एग्ज़ाम हो जाते। अब ये भी एग्ज़ाम अब आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहा था जो भी है, यही मेजर अपडेट थे। तो चलिए, और यदि बात करें यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यदि पेपर का लेवल बदल जाते हैं सीडीपीओ में तो बहुत अच्छा रहेगा। बीपीएससी के लेवल में आते हैं, यानी एक पैटर्न जो फॉलो किए जाते थे पहले बीपीएससी के द्वारा, एक लिमिटेशन में एक करंट अफेयर्स अपडेट डाले जाते थे। यानी एक लिमिट में 25 से 30 के आसपास करंट अफेयर्स रहते थे, 30 के आसपास मॉडर्न हिस्ट्री से रहते थे, सारे एक मिला जुला प्रश्न अच्छे लेवल पर रहते थे। पर यहाँ पर जो पेपर 66 में बीपीएससी से जो पेपर में बदलाव हुए, यहाँ पर करंट अफेयर्स की संख्या सीधे 43 से 45 के आसपास पूछ दिए गए, जो पेपर को ईजी बनाने, यानी करंट अफेयर्स सब लोग एक ही चीज़ को देख रहे हैं और लगातार एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर स्कोर आगे बढ़ना, स्कोर लोग ज़्यादा करेंगे, जेन्युइन सी बात है। और सारे पेपर में देखें जो लेवल पहले रहते थे उस तरह के लेवल नहीं थे। एक बिहार के प्रश्न को छोड़ दिया जाए, बिहार सेक्शन, तो यहाँ पर आयोग यदि प्रश्न के लेवल अच्छे लेवल में बढ़ाते हैं तब जाकर मज़ा आएगा इस एग्ज़ाम में। तो एक कंपटीशन, यदि कट ऑफ की बात करें तो ये कितना कट ऑफ जाएगा ये हम लोग भी अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत हाई कट ऑफ जाएंगे यदि बीपीएससी 6 की तरह पेपर रहे तो। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।